नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल पे में। और चलिए आज मैं कक्षा 9वीं साइंस का जो महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। ठीक है, आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, और 9th वाले ही नहीं, 9th 10th 11th 12th सभी के लिए महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ है। तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है या गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हम लिखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार, ऐसे लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार द्रव्यमान कैपिटल एम व स्मॉल एम के दो पिंड जो एक दूसरे से जी दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल एफ उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर लिखना होगा थोड़ा वर्ग। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब समझिएगा थोड़ा, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने लिया कि एक कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड हो गया ये, और ये हो गया स्मॉल एम द्रव्यमान का। ठीक है, यहाँ पर ए बी हम कुछ भी ले सकते हैं इनका नाम के लिए, मतलब द्रव्यमान हम क्या कह दिए कि कैपिटल एम एक का द्रव्यमान है एक पिंड का, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल एम। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है, तो लगने वाला बल, बल मतलब एफ, ए एफ, लगने वाला बल क्या हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो लगने वाला बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिएगा, यहाँ पर ये बल एफ है, एफ बल को एफ से दर्शाते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह है। ये कैपिटल एम क्या है, द्रव्यमान है पहले पिंड का, स्मॉल एम दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमपाती। तो दोनों का द्रव्यमान, दोनों पिंडों का द्रव्यमान, ठीक है, इनका गुणा कर दिए, इनके गुणनफल के अनुक्रमपाती होता है बल। ठीक है ना, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी क्या है, डी है। बीच की दूरी ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच की दूरी डी। ठीक है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे तो एक के बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, और वर्ग है तो दूरी का, तो जी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो एफ समानुपाती एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, मतलब ये ऊपर वाले भाग ये ऊपर रहेंगे, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और ये एक से गुणा होगा। मतलब कहने का मतलब कि इस तरफ का इस तरफ से, इस तरफ का इस तरफ से। ठीक है, ठीक है, तुलना करेंगे तो एफ है तो इसको तुलना करेंगे तो एफ ही आएगा। ठीक है, अब इसका इसका तो देखिए इनका इनका गुणा हो जाएगा, तो एक का गुणा इससे ऊपर ऊपर वाले से होगा तो ये इतना आएगा, और डी बटे में है जी स्क्वायर तो जी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका क्या, किसका, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से देख सकते हैं। और चलिए एक और क्वेश्चन मैं महत्वपूर्ण बता देता हूँ जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। द्रव्यमान और भार में अंतर आता है ज़्यादातर, तो द्रव्यमान और भार में अंतर देखिए। द्रव्यमान में हम लिखेंगे किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, यानी किसी वस्तु में निहित पदार्थ यानी कितनी मात्रा निहित है, उसमें कितने कितने मात्रा है, कितना मात्रा है। ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा, तो वो द्रव्यमान कहलाता है। और भार क्या है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। मतलब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, यानी पृथ्वी क्या करती है, वह एक बल के साथ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, यानी जितने बल के साथ वह पृथ्वी की ओर नीचे गिरता है, आकर्षित होता है, वह भार कहलाता है। दूसरा हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, और भार गुरुत्वीय बल का माप है। ठीक है, ये दूसरा अंतर। तीसरा हो जाएगा यह स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता, यानी द्रव्यमान जो है, कोई भी वस्तु यदि 1 किलोग्राम का है तो हर जगह 1 किलोग्राम का ही रहेगा। ठीक है, ये स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। और किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चौथा होगा इसका केवल परिमाण होता है, इसका परिमाण व दिशा दोनों होता है। ठीक है, मतलब यह सदिश होता है, यह अदिश होता है। ठीक है, इसमें दिशा भी होता है तो सदिश होगा। और इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसे एन से दर्शाते हैं क्योंकि यह एक बल है। ठीक है, इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बता दिया। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में आपके साथ, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।